हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो सेकंड शाखा हुआ था, फर्स्ट शाखा हम डिस्कस कर चुके हैं और जो सेकंड शाखा है वो था 1444 में हुआ था। मांडू के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी महमूद खिलजी प्रथम और अचलदास खीची के बेटे पालहन सिंह के बीच हुआ था। उसमें भी पालहन सिंह की हार हुई और महमूद खिलजी प्रथम ने इस किले का नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किले के 3 नाम और हैं। एक तो गर्गराजपुर है। गर्गराजपुर क्यों है? क्योंकि महाभारत कालीन में आचार्य गागाचार्य, एक आचार्य थे गागाचार्य, उनके नाम पर इस किले का नाम गर्गराजपुर रखा। फिर इस किले का नाम डोडगढ़ दुर्ग भी है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना डोड परमार राजाओं ने की थी और डोड परमार राजाओं ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसे धूलरगढ़ भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके 4 नाम हो गए। लेकिन जो देवन सिंह ने नाम रखा था गागरोन, वही कालांतर में ज़्यादा फेमस हुआ। देखिए आप चट्टानें किस तरह से काटी हुई। इसका मतलब नदी पहले थी और चट्टानें बाद में ऊंची हुई, तो नदी चट्टानों को काटती गई। ये देखिए, ये बुर्ज आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर तोपें भी बनाई जाती थी और कोटा राज्य के सिक्के भी यहाँ ढाले जाते थे। ये देखिए इसका बैक साइड, जब दोनों नदियाँ मिलने के बाद यहाँ से टर्न लेती हैं, इतना बड़ा बुर्ज है। बुर्ज पर लोग देख रहे हैं, ऊपर से जो घूमने आए हुए किले को देख रहे हैं। अच्छा, अकबर ने इस किले को पृथ्वीराज राठौड़ को जागीरी में दिया था। तो पृथ्वीराज राठौड़, चौहान नहीं, राठौड़, पृथ्वीराज चौहान अजमेर से संबंधित है। पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह बीकानेर के महाराजा कल्याणमल के पुत्र थे, जो 1570 में नागौर के दरबार में अकबर की सेवा में उपस्थित हुए थे और दोनों जीवन भर अकबर की सेवा करते रहे। राय सिंह तो सेनापति बने और पृथ्वीराज राठौड़ कवि बने। और इसी तरह जब पृथ्वीराज राठौड़ जब अकबर की सेवा में थे, तो वो हमेशा कहा करते कि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसी तरह का एक किस्सा है कि यह आप देखिए, इधर पूरा ये जंगल में जा रहा है, आगे जाकर नदी वापस राइट टर्न लेती है और उधर गहरे जाकर उधर हरिश्चंद्र सागर बांध पर निकल जाती है। आप देखिए यहाँ पर किले की प्राचीर वहाँ तक दूर तक दिखती है जहाँ तक, और नदी अभी पानी कम है। देखिए लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। पानी कम होने के बाद लोगों ने खेत भी बना लिए हैं। ये चंगेरी गांव है और उधर लास्ट वाली तीसरी वाली इसकी देख सकते हैं आप, छाया में बैठे हुए लोग धूम्रपान कर रहे हैं। बैक साइड है किले की। कितना ऊंचा बुर्ज बनाया हुआ है बिना नींव के। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पृथ्वीराज राठौड़ की। तो बादशाह मुगल ने उनको गागरोन जागीर में दे दिया। तो वो जागीर के दौरान यहाँ पर, जागीर होने के दौरान वो यहाँ पर रहे भी। तो हाँ, वो पृथ्वीराज राठौड़ की मूछें थी, तो मूछों पे ताव देते हुए अकबर से कहते थे कि महाराणा प्रताप आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ से अकबर को एक चिट्ठी मिल गई जिसमें महाराणा ने अपनी अधीनता स्वीकार करने की बात कही। ये बात उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को बताई। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बात झूठी भी हो सकती है, इसलिए मैं स्वयं महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिखूँगा। तो उन्होंने महाराणा प्रताप को चिट्ठी लिखी और इस पूरे वाक़ये को जो हमारे चूरू के कवि हैं कन्हैयालाल सेठिया, उन्होंने अपनी एक कविता पातल और पीतल, पातल इसमें
पृथ्वीराज राठौड़ हैं और पीतल है महाराणा प्रताप। तो पातल और पीतल नाम से एक कविता उन्होंने लिखी जिसमें इन दोनों के बीच संवाद का वर्णन है। तो आप ये भी पातल और पीतल पढ़ सकते हैं। तो ये तो पृथ्वीराज राठौड़ की, और पृथ्वीराज राठौड़ स्वयं एक कवि थे, इसलिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था गागरोन के किले में बैठकर, है ना। तो उस ग्रंथ का नाम था बेली किशन रुक्मिणी। और उसमें क्या था, उसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह की पूरी कहानी है, पूरा वर्णन है। आप ये देखिए कितना शांत पानी है। अच्छा मैं आपको दिखाऊं, यहाँ एक चट्टानों में गणेश जी हैं। ये देखिए गणेश जी, उनकी मूर्ति यहाँ पर उकेरी हुई है, पूजा के फूल लगे हुए हैं। इनके दांत तो किसी ने तोड़ दिए हैं, लेकिन इनके सूंड में भी कुछ प्राणी जैसा दिख रहा है। गुलाब के फूल बिखरे हुए हैं, इत्र की शीशियाँ बिखरी हुई है। देखिए कलाकार ने कहा ये चट्टान है जो बहकर आई है यहाँ पर, उसमें उन्होंने गणेश जी की मूर्ति उकेर दी और चट्टानें किस तरह से स्मूथ हो गई हैं। देखिए आप पानी में गिरते गिरते, ये देखिए आप इसका गागरोन का दृश्य। तो अब हम वापस चलते हैं। तो ये तो पृथ्वीराज राठौड़ की कहानी थी, मतलब एक किस्सा था कि किस तरह उनको महाराणा प्रताप की वीरता पर, स्वाभिमान पर विश्वास था कि वो कभी भी अकबर के सामने नहीं झुकेंगे। अब हमें क्रॉस करना है ये पूरी चट्टानें। ये बात है। आप लोग भी, काफ़ी लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी झालावाड़ के हैं तो गागरोन आ ही चुके होंगे, अधिकतर लोग। तो गागरोन का किला मुख्यतः एक तो संत पीपा जी की वजह से फेमस है, और झालावाड़ के राजाओं का भी यहाँ दखल रहा है, झाला का, हाड़ा राजाओं का। और यहाँ कोटाराजी की टकसाल भी थी, और ये जलदुर्ग है, इसलिए इन चीज़ों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। सरकार ने संत पीपा जी का एक पैनोरामा भी बना रखा है, जो उधर गागरोन से झालावाड़ वाले मार्ग पर स्थित है। पर हो सकता है अभी लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो रहा हो। और जो झालावाड़ का म्यूज़ियम है वो गढ़ पैलेस में है, उसमें भी यहाँ से जो मूर्तियाँ आसपास की खुदाई से मिली है और किले से मिली हैं वो उसमें उपलब्ध हैं। आप जब भी आएँ उनको देख सकते हैं। ये देखिए चट्टानें, you have to meander through these rocks. ओके, पानी पे निकटने रोक लिया। और ये चंगेरी गांव, आप भी वही सीन देख रहे हैं जो इन पत्थरों ने लड़ाइयों के समय देखा होगा। किले के पत्थर, पत्थरों ने इतिहास देखा होता है, इसलिए पत्थर बात करते हैं। लेकिन आपको पत्थरों की भाषा समझ में आनी चाहिए। ये देखिए आप, अभी हम चलेंगे किले के अंदर, वहाँ पर बात करेंगे पत्थरों से, क्या बोलते हैं पत्थर। वैसे किला पूरा टूटा फूटा हुआ है, रेनोवेशन वर्क करवाया है, पर रेनोवेशन के बाद भी मेंटेनेंस और अच्छा होना चाहिए। ये तो खुशकिस्मती है कि उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया है, उससे उसकी केयर अच्छी हो जाएगी। आप देखिए टू पीपल आर सिटिंग देयर, दे माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर द पिकनिक। दिस इज़ द व्यू। अपनी बाइक वहाँ खड़ी है, तो हम चलते हैं वहाँ पर। जब होशंग शाह
और महमूद खिलजी आया होगा, महमूद खिलजी प्रथम, उसने भी ये दृश्य देखा होगा जो आज आप देख रहे हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने तो यहाँ पर सीज डाल दिया था, मतलब पड़ाव डाल दिया था कि जब तक मैं किले को जीत नहीं लूँगा तब तक मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। लेकिन यहाँ के राजा जैत सिंह ने उसको भगा दिया यहाँ से। तो ये है हमारे गागरोन का इतिहास, काफ़ी उथल पुथल भरा, कभी मुग़लों, कभी मराठों, कभी राजपूतों, कभी झालाओं, कभी हाड़ाओं, कभी खींची राजाओं के हाथ में रहा है। देखिए पार्टी के सामान आते हुए। और अब हम वापस चल रहे हैं। चलो जैसे मैं एंटर करता हूँ किले में, आपको फिर बात करते हैं। ओके।